प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग, गुज़िश्ता 2 सालों से कश्मीर के हालात बेहतर। नायब सदर हिंद, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाले मुमालिक अपने फिक्र करे, हम अपने मामलात संभालने के अहल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुस्लिम खवातीन हमारे बहन बेटियां हैं। उन्होंने अपोजिशन लीडरान पर मुस्लिम खवातीन को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आज कश्मीर की उस बच्ची से पूछो हमारी हुकूमत ने तुम्हें क्या दिया है जो आज अपना रोजगार खुद चला रही है। मुल्क की उस बेटी से पूछो क्या हमने लाडली बेटी स्कीम में कोई इम्तियाज किया है जो कश्मीर की एक लड़की को वजीफा मिलता है वही यूपी की एक बच्ची को भी मिल रहा है, चाहे वो हिंदू लड़की हो या मुसलमान घराने की हो। हमने इंसाफ में कोई फर्क नहीं किया है। एम्पैनल्ड RET ने अदालती अहकामात की अमल आवारी को लेकर आज दोबारा एहतजाज किया। एक उम्मीदवार की भर्ती दीगर उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी क्यों, इंसाफ देने का किया जोरदार मुतालबा। एम्पैनल्ड RET उम्मीदवारों ने चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला दफ्तर के अहाते में अदालती अहकामात की अमल आवारी को लेकर एहतजाज किया है। इस दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों ने CEO दफ्तर के सामने मुदस्सिर हुसैन की क़यादत में एहतजाज किया है। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों ने CEO बारामूला के पास एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। मजीद हमारे साथ उम्मीदवारों ने बात करते हुए कहा, हम में से आधे लड़के जो ओवर एज हो चुके हैं सर, और देखो उन्होंने अपना कितना कीमती टाइम 2010 से डिपार्टमेंट ने उसे जाया करवाया है। उनकी डिग्रीज का आप देखो सर, उनकी फैमिलीज दे आर अबाउट टू गेट वर्स, दे आर स्ट्रेन्ड, देयर रिलेशंस आर स्ट्रेन्ड, उनकी जो रिश्ते हैं वो अभी कशीदा होते जा रहे हैं सर। इन चीजों को मद्देनजर कीपिंग ऑल दीज वेरी फैक्टर्स इन व्यू, प्लीज डू जस्टिस विद वी पीपल, हमारे साथ जस्टिस कीजिए सर। सर सबसे पहले मैं बारामूला मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आज से पहले कई दिन यानी 24 जनवरी को हमने बारामूला में एक प्रोटेस्ट किया था और हमारी आवाज़ बारामूला की तमाम चैनल्स ने नशर की और हमारी आवाज़ सेक्रेटरीट तक पहुंच गई। सेक्रेटरीट वालों के पास जो हमारी मांग थी, जो हम उनसे मांग कर रहे थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। उन्होंने जुडिशरी के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जो भी ये कैंडिडेट्स है दे आर जेन्युइन कैंडिडेट्स। लेकिन एक चीज़ साथ ही में उन्होंने कहा इनके पोस्ट्स एग्जिस्टिंग नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं सर, कई दिन पहले हमारे ही एक साथी जो कि जम्मू से रहने वाले हैं संसार चंद, उनको डायरेक्शन आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि इनको अपना पोस्ट दिया जाए। जो ही उनकी डायरेक्शन आई तो उनको अपना पोस्ट दिया गया। वो वहीं पर उनकी पोस्टिंग हो गई जो उनका पोस्ट जहां पर उनका पोस्ट था, और वो आज काम भी कर रहे हैं। अगर उनका पोस्ट वहीं पर है तो हमारे पोस्ट्स का क्या किया गया? अगर हमने तो फॉर्म्स इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में भरे हैं और यहाँ से ही हमने शुरुआत की। ये बेसिक इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अगर हमने यहाँ पर ये फॉर्म भरे, उसका पोस्ट अभी जिंदा है तो हमारे पोस्ट का क्या हुआ सर? दैट इज वाई हम यहाँ पर आज आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए सर। इधर पुलिस स्टेशन शेरी बारामूला में आज एक अवामी दरबार मुनक्कद, जिसमें इलाके नारवाव के मसाजिद के इमामों, खतीबों और दीगर ज़ी-इज़्ज़त शख्सियात ने शिरकत की है। दरबार के दौरान SHO वसीम जहांगीर ने इलाके के इमामों और दीगर लोगों से अपील की कि वो नौजवान नस्ल को समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए अपना किरदार अदा करे और इन नौजवानों की निशानदेही करे जो मंशियात और दीगर गैर कानूनी कामों में मुलवस है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इलाके के लोग मुस्तकबिल में भी पुलिस के साथ भरपूर ताउन करे। नौजवानों के अहले तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का बड़ा मसला, दीगर जगहों से बगैर टैक्स के सेब बरामद किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सेब के काश्तकार नाखुश। 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद भी जम्मू कश्मीर में खाने पीने की एशियाई कीमतें आसमान पर।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हदबंदी कमीशन की पहली और दूसरी रिपोर्ट भी मुस्तरद करते हैं। अपने एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके कमीशन को पेश करेंगे। उमर अब्दुल्ला। 10वीं जमात इम्तिहानी नताइज का ऐलान 4 या 5 रोज में मुतवक्का। तलबा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दे, बोर्ड हुकाम। मरकजी हुकूमत ने ड्रोन्स की दरआमद पर पाबंदी लगा दी। शहरी हवाबाजी की वजारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी। वादी के शुमाल व जुनूब में नकब ज़नों के बढ़ते वाक़ात के बीच पहाड़ी जिला शुपियन में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप से 1.59 लाख रुपया उड़ा लिए गए, जबकि शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में नकब ज़नों ने हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बॉक्स को तोड़कर नकदी रकम उड़ा ली। जायजा मुतालबात को मनमाने और मरकजी बजट में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने का मामला। जिस्मानी तौर नाकेज अफराद का सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर जोरदार एहतजाज और धरना। शहरी खास के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की हड़प्पों, लोगों का घरों से बाहर निकलना महाल, इलाके में खौफ व दहशत। चले खुर्द में खुली धूप निकलने से एहसास बहार, अहलियाना वादी को राहत। गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी, शबाना दर्जे हरारत में फिर कमी रिकॉर्ड। 13 फरवरी तक मौसम खुश्क, जबकि 14 और 15 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात। दीजिए अपने मेजबान मजीद शेख और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत।